सो अफजल, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानना चाहते हैं कि आपने जितने भी दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वैसे मैंने ही आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पहले बताया है, तो ऑल क्रेडिट गेट गोज टू मी। सो आपने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, हमें आप कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। पूर्वक तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक एनर्जी बढ़ी, कंसंट्रेशन हाई हो गया और कुछ दिनों तक थोड़ा आप जोवियन मूड में भी हो सकते हैं, जोवियन मूड। जॉगिंग होने बहुत बर्नआउट, तो हमारा एनर्जी इंक्रीज था और कंसंट्रेशन ज्यादा कर पा रहे, फोकस ज्यादा कर पा रहे थे। ह्यूमन पावर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ऐसे कुछ दिनों तक मतलब हम ऐसा ही इंक्रीज होता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब रुक गया और लाइक नॉर्मली चलता रहा। ये सारा एक बस सक्सेस प्रति दिखा। इसके अलावा इम्प्रूव नहीं हुआ, जो था वैसा ही चला और अभी तक वही चल रहा है। तो आपने कुछ स्पेशल एक्टिविटीज नोटिस की थी जो आपको ऐसा लगा कि नॉर्मल डेज से कुछ ज़्यादा ही एडवांस जा रहा है, जो आप नहीं कर पाते थे, आपके लिए इम्पॉसिबल था? कुछ वैसा पॉसिबिलिटी आपको दिखी कि वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा था? पॉसिबल पॉसिबल बिल्कुल आज की सकते हैं हम, लेकिन अब आदत कम हो गया। कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन? तो ये कुछ ज़्यादा ही करीबी आंसर हो जाएगा। ऑफ कोर्स। चलिए, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप पहले, आपकी एक क्रश भी थी जैसा मेरे को पता है, एंड आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आर यू ओके? तो आपकी क्रश भी हुआ करती थी, अभी पता नहीं है, अभी आप जब पहले उसको नज़र से देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे, और अभी आप देखते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखता है? दोनों डिफरेंस अब इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बस। इम्पोर्टेंस का बात नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप कैसे पहले, कैसे आप उसके साथ रिएक्ट करते थे, अगर आप उसको देखते थे तो क्या फीलिंग आता था, और अभी जो आप करंट आपका सिचुएशन है, अगर आप उससे मिलते हैं या आप उससे मिले थे, तो आपका क्या सिचुएशन था? तो स्पेशल फीलिंग नहीं आएगा, पहले कोई स्पेशल फीलिंग आता था, वो ऐसा फीलिंग नहीं है। क्या इतना कहना चाहेंगे? आपके मन में वो लस्ट नहीं है, बहुत कम हो? बहुत कम चला गया है, बहुत कम। तो तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वैसे तो मैंने भी किया है, बट आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्योंकि हमने अभी कुल 1 महीना या 1.5 महीना से कर रहे हैं, और आप 4 या 5 महीना आपका होने वाला है शायद। ना 3 महीना हो गया, 3 महीना होने वाला। 3 महीना हो गया है, चौथा महीना चल रहा है। तो आपको कुछ फेशियल इम्प्रूवमेंट, जैसे कि आपको कुछ अपने फेस में या अपने बॉडी में कुछ चेंजेस मिला? जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे भी हम लोग सर्च करते हैं, तो हमें बहुत सारा चेंजेस देखते हैं कि ब्रह्मचर्य में आपका बाल काला होने लगता है, उजला बाल, फेस पे ग्लो आता है, पिंपल्स कम हो जाता है, ये सब में कुछ? मेरा मेरा कोई पिंपल तो ऐसा भी नहीं हुआ है, तो वैसे बता नहीं सकते हैं इस बारे में। फिर भी और एक और होता है कि जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपका फेशियल हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो होता है, या आपका हेयर जो बाल का बाल जल्दी ग्रो होता है। वो बात है 3 महीने होने बाद अब फेशियल हेयर और ऐसे बाल, सर का बाल, ये सारे ग्रोथ ज्यादा। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और और आपके मेंटली क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर? मेंटली प्रभाव थोड़ा अच्छा है, लेकिन जो नाइट फॉल बहुत दिन लगा जाता है। सो यू हैड एक्सपीरियंस नाइटफॉल? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। व्हेन? कुछ दिनों पहले ही। हाउ मेनी डेज एस्टिमेशन? 3 days बिफोर। तीन दिन पहले। सो इट्स वेरी हम्बल ऑफ यू दैट यू रिवील्ड द ट्रुथ। 8 क्लास में इसके बारे में जाना था, तो मैंने फॉलो किया था, लगभग में मैं किया था, एक महीना तक तो मैंने कंटिन्यूअस किया था, तो उसमें मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था दिस। बट अगर आप कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते, जैसे आपने कभी कोई गंदा चीज़ देखा ही नहीं, और माइंड में आपने कभी किसी के बारे में गंदा विचार लाया ही नहीं, एंड इन दैट केस अगर आपको होता है ये चीज़, तो दैट्स टोटली नॉर्मल मेरे ख्याल से। जैसे मेरे पास जितना ब्रह्मचर्य का नॉलेज है, उसके हिसाब से तो यही होता है। देखिए, अगर मैं बताऊं तो नाइट फॉल इज नॉट बैड।
सबसे पहली बात, नाइटफॉल बैड नहीं होता है। क्योंकि नहीं होता है बैड, जहां आप एक दिन में 4 से 5 बार आप मैस्टरबेट कर रहे थे, अब वहां पे आपके 3 महीने में एक बार नाइटफॉल हुआ, और नाइटफॉल का अगर क्वांटिटी देखा जाए तो वो आपका 0.5 mm से भी कम होता होगा। एंड इन द केस ऑफ योर व्हाट वी सी, हाँ, अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो वो आपका 3 to 4 ml चल जाता है उसमें, और एक जहाँ पे 0.5 ml से भी कम रहता है या उतना रहता है, तो पहली बार कौन कौन नाइटफॉल पहली बार में कम होता है, दूसरी पहली बार में कम था, लेकिन दूसरी बार में कम तो पूरी तरह से मस्त देखता। भाई, भाई आपने कितने बार एक्सपीरियंस किया? आई वांट टू नो जनरली बताइए आप एकदम। 2 बार? दो बार पहले बार में जैसा बोला वेरी, वेरी लेस। लेकिन दूसरे बार में पूरे। सो आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए थे इसके साथ, जैसे कि मेडिटेशन और योगिक प्रैक्टिसेस? नहीं, ये सब अभी स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट नहीं किया। तो अगर आपसे एक सवाल था कि आपने कभी ये ब्रह्मचर्य के पीरियड में आपने आपको टेस्ट किया था कि चलो आज देखते हैं कितना हम लोग ब्रह्मचर्य को कंट्रोल कर पाएंगे? मतलब टेस्टिंग आपने कभी अपने आप का किया था कि देखो मेरे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है? स्टार्ट करने के पहले तो किया ही होगा, या क्योंकि उस समय तो आप उस पीरियड में ही थे जिस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे और वीर्यनाश करते थे। बट उसके बाद जैसे कि आप कभी ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट करने के बाद आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, एक बार में तो 3 महीना होना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, तो आपने जब ट्राई किया था तो आपका क्या क्या गलतियां आपने दोहराई थी जिससे के कारण जो है आप कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पाते थे? कंटिन्यूसली नहीं फॉलो कर पाते थे, गलतियां थी 7वें 8वें दिन तक में वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कैसे, क्या ट्रिगर रहता था? मैंने देखा है कि यूट्यूब सबसे बड़ा ट्रिगर था मेरे लिए। जब भी मैं फॉलो करता था तो यूट्यूब वाज द मेन थिंग विच ट्रिगर्ड मी फॉर दिस। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब के बिना रह जाता था तो मेरे को क्रोम या किसी भी अदर ब्राउजर से कोई दिक्कत नहीं था एक्चुअली में। क्योंकि फर्स्ट थिंग विच आई हैड फेस्ड इन माई whole day is that YouTube, and if I got something ugly or vulgar on that, then whole my mind is triggered, and then I used to watch pornographies and other thing, which is mind alcohol for us, in a kind of way. मेरे लिए भी ट्रिगर यूट्यूब ही रहा है। लाइक यूट्यूब चाहे कोई देख भी आता है वीडियोस थंबनेल वगैरह से सिस्टम काफी कंट्रोल लो होता है, तो हल्के से ट्रिगर पे ही ऐसे एक्टिव हो जाता है। तो पहले वही रहता था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरा माइंड फुल कंट्रोल में था। उस टाइम मेरा करेक्ट था मेरा, तो यस उस टाइम भी मैं करने का सोचता था, याद आया था कैसे माइंड में, तो वो मुझे रोकता रहता करने से। और 1 महीने तक मोटिवेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जैसे आदत हो गया तो कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं पड़ा कि माइंड में किसी के साथ सोचना पड़े, एक आदत का हो गया और स्लो में दिन निकलते गए सुनना उनका। एक और सवाल, जैसे आपने फॉलो किया तो आपको क्या लगता है कि दिन गिनना अच्छा होता है ब्रह्मचर्य के पीरियड में कि नहीं होना? बिल्कुल नहीं। लाइक आपको दिन नहीं गिनना है, आपको भूल जाना है, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना है अगर आपको, और ऐसे ही करते रहना है। मैंने दिन गिना 1 महीने तक, बस जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये भी याद रखा था ट्यूजडे मैंने स्टार्ट किया, बस रैंडमली ट्यूजडे स्टार्ट किया, भूल गया था ट्यूजडे स्टार्ट किया था। मैंने 1 महीने दिन को गिना कितना दिन हुआ, दिन भूल गया, और उसके बाद भूलते गया, नॉर्मल लाइफ चलते गया। 2 महीने बाद फिर रियलाइज हुआ कि कितना दिन हुआ था मैंने गिना, उसके बाद इतना हो गया है, फिर मैं भूल गया। 1 महीने बाद फिर आपने याद लाया, नहीं तो मैं भूल गया था, फिर से नॉर्मल लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है। लाइक वो मतलब ऐसा कुछ होता भी है, लाइक माइंड में नहीं है, बस नॉर्मल लाइफ जैसी होती है जी रहे लग रही है। मतलब आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर चुके अपने आप को, और आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको लेके। मतलब आपका 1 महीना पहला जो था उसमें आपको अर्जेस आए थे, एंड देन आफ्टर दैट यू आर जस्ट getting to the steps, and then you are away from that jail in which most of the teenagers are trapped. पहले महीने के मुझे कुछ दिमाग मोटिवेशन चाहिए होता है, लाइक कोई चीज जो दादी याद दिलाए तो आप इसको ना करें। पर मैंने देखा है कि अगर आप कोई भी चीज को आज ठान लो कि जैसे आप कीटो डाइट करने का सोच लो, देखना मम्मी आपको आज ही के दिन
पनीर बटर मसाला, चिकन नान ऐसे करके कुछ से कुछ खिलाने का आपका घर में बन जाएगा, प्लान बन जाएगा। तो नेचर उस फिनोमिना को आपको अपोज करता है कि जैसे आप जो आज करना चाहते हो तुरंत आपका कुछ ऐसा ट्रिगर आ जाएगा जिससे कि आप अपने आप को उससे दूर नहीं कर पाओगे। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था आपके होल पीरियड में, जैसे कि आपने शुरू किया और ऐसा कुछ ट्रिगर आ गया? इधर तो बहुत आया, लाइक मैंने लाइक देखा था कि पर गया किया, ट्राई तो किया मैंने, मोटिवेट करने ट्राई भी किया, लेकिन बाद में रोक दिया अपने आप को पूरे तरह से, मतलब ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स तक रोक दिया बहुत बार, बहुत ऐसा हुआ, लेकिन खुद को रोकना पड़ता है, लाइक नहीं रोकेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और एक बात जो हमेशा कहते हैं लाइक इस बार लास्ट टाइम होगा, लास्ट टाइम होगा, लास्ट टाइम कभी नहीं आता है, ये बात हमेशा मैंने निर्णय किया है, हर बार कहेंगे लास्ट टाइम लास्ट टाइम लास्ट टाइम, और वो लास्ट टाइम कभी नहीं आएगा। इसी बार को चुना बना दिया जाए, ये भी इसी को कंटिन्यू रखा जाए, लास्ट टाइम का बात माइंड में जब तक था तब तक नहीं होता था, और जब मैंने ये बात समझा नहीं तो लास्ट टाइम नहीं है, इसके ये जो लास्ट टाइम कुछ नहीं है, अगर कंटिन्यू रखना है तभी तो मेरा लगातार 3 महीना हो पाया। तो आपको मेरे ख्याल से कि जब भी कोई भी आपने देखा होगा कोई भी वीडियो ब्रह्मचर्य के बारे में, तो आपने देखा होगा उसमें एक रिलीजियस सेक्ट बहुत मायने करता है। अगर आप अपने आप को किसी भी गॉड से कनेक्ट करेंगे तो आप उस चीज से ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे। तो आपने आपने कुछ ऐसा ट्राई किया था? मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप जब कोई भी स्पिरिचुअल चीजें जुड़ेंगे तो आपके मन में रहेगा कि आप ऐसा काम करके वो चीजें करेंगे तो आपको ठीक फील होगा, जो करते हैं तो आपका माइंड प्योर है, और उस प्योर माइंड से कुछ इंक्रोचिव करना नहीं चाहेंगे, आप खुद ये रिलाइज करेंगे मैं खुद करके आ रहा हूँ और अब ये गलत काम कर रहा हूँ, तो ये आप खुद रुकेगी, वही बात। तो अगर हम लोग इसको कंक्लूड करना चाहे एक शब्द में कि अगर आपको जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिल सकते हैं। आपका भी टू बी कंटिन्यूड पीरियड में है और मेरा भी टू बी कंटिन्यूड पीरियड में है। तो तो आपके हिसाब से ये कितने सालों तक आप इजीली कर सकते हैं प्रैक्टिस, अगर आपको नहीं डिस्टर्ब हुए तो? आपके लिए ब्रह्मचर्य लाइफ का क्या एक डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन अगर आपको बोला जाए कि ब्रह्मचर्य लाइफ का देना है तो आप क्या दीजिएगा? ये ब्रह्मचर्य लाइफ एक स्पेशल लाइफ नहीं, तो इतना तो ये सिंपल लाइफ स्टाइल है, सिंपल लाइफ, इसमें वो चलो चीज नहीं, तो ये तो स्पेशल चीज नहीं है, ये हर एक आदमी का स्पेशल यही तरीका जीने का है, और यही लिविंग है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप कितने पीरियड तक कर सकते हैं, अगले स्ट्रीक बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको जीना है जैसे लाइफ जी रहे हैं, तो बुरी आदत को छोड़ के नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफ का फॉर्म है, स्पेशल लाइफ का फॉर्म नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ यही ऐसी ही होती है। अब अगर आप इसको एक स्पेशल तरह से लोगे कि लोग कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ ट्रीट बनाना है 1 साल 2 साल 3 साल का, तो आप ये शायद कभी ना करते हैं। आपको जानना है कि ये तरीका यही है जीने का, इसी तरीके से जीना नॉर्मल तरीका, तो ये स्पेशल लाइफ नहीं जी रहे, नॉर्मल लाइफ जी रहे अपनी, इसका भी आप कंटिन्यू कर रह पाएंगे। आपको एक तरीके से ये कहने का मतलब कि आपका जैसा नॉर्मल लाइफ है ये नॉर्मल लाइफ ही है, बट आप जो कर रहे थे पहले वो आपका नॉर्मल लाइफ का पार्ट नहीं था, वो नॉर्मल लाइफ का पार्ट नहीं था, बट ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, इसको आपको जीना है, एंजॉय करना है, और जैसे नॉर्मल जीवन को जीते हैं वैसे ही जीना है। So thank you for your contribution and giving us such valuable input in our video, so that नजरिया रखना चाहिए जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, and this is a kind of normal life. So we end this podcast here.